हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, मैं आपका दोस्त सूरज और आज के अपने चैनल फ्लाइट्स ऑफ मैथ्स में आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज हम सीखने वाले हैं प्रश्नावली का तीसरा सवाल। क्या है तीसरा सवाल? निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा? सबसे पहले मैं आपके यहाँ पे कुछ बताना चाहूंगा। यदि इकाई के अंक पर सम संख्या हो तो उसका वर्ग हमेशा सम होगा और विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम होगा। सम संख्या का वर्ग हमेशा सम होगा और विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है हमारा 431। इसमें इकाई का अंक क्या है? एक है इकाई अंक। इकाई अंक क्या है? एक है। इसका वर्ग क्या होगा? सम होगा कि विषम होगा? बताइए, वर्ग क्या होगा? एक का वर्ग क्या होगा? सम के विषम? एक का वर्ग एक ही होगा। एक का वर्ग करेंगे हम तो कितना आएगा बेटा? एक ही आएगा। एक ही आएगा कि नहीं आएगा? और एक क्या है? सम है कि विषम है? तो इसका हो जाएगा आपका विषम। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? दूसरा 2826। इसका इकाई अंक क्या है? इकाई अंक क्या है? 6 है। इकाई अंक 6 है। क्या है बेटा? 6 है। इकाई अंक क्या है? 6। अब 6 का वर्ग करो। 6 का वर्ग करोगे तो क्या होगा? 36। और 36 क्या सम संख्या है कि विषम संख्या है? बताइएगा, बताइए क्या है? हाँ, सम है। तो ये हो गया सम। तीसरा क्या है? तीसरा है आपका 7779। इसमें इकाई का अंक क्या है बेटा? इकाई का अंक क्या है? इकाई अंक क्या है? 9 है। देखिए 9 है ना इकाई अंक। अब 9 है तो 9 का वर्ग करके देखिए। 9 का जब वर्ग करोगे तो क्या है? 81। अब 81 बताइए सम है या विषम है? 81 बताइएगा सम है या विषम है? ऑब्वियसली इकाई के स्थान पे क्या दिख रहा है? एक। तो ये क्या आपकी विषम संख्या है। चौथा है आपका 82,004। इसमें इकाई का अंक क्या है बेटा? इकाई का अंक है आपका 4 है। इकाई का अंक क्या है? 4 है। और 4 का हम वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? 4 चौके 16। 4 को कितनी बार खोल देंगे? 2 बार। तो ये कितना हो गया? 16। ये क्या है आपका? सम या विषम? ये क्या होगा आपका? ये क्या होगा आपका? सम या विषम? हाँ, सम होगा। क्या है? सम। अब उसने पूछा था निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा? किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा? तो पहला उत्तर एक तो हो गया अपना 431 और दूसरा हो जाएगा अपना उत्तर 7779। क्लियर? ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आप डायरेक्टली बता सकते थे यहाँ पे कि विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम होता है और सम संख्या का वर्ग हमेशा सम होता है। तो आप 431 और 7779 पहले ही बता सकते थे। ये करने की जरूरत भी नहीं पड़ती आप। अब हम सीखने वाले हैं इस प्रश्नावली का चौथा सवाल। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए। पहले तो इसको देखना है, इस पैटर्न को क्या करना है? देखना है और रिक्त स्थान को भरिए। रिक्त स्थान को भरते हैं। देखिए सबसे पहले संख्या को ध्यान से देखो। देखो पहले 11 का वर्ग। पहले ये संख्या क्या है? 11। अब 11 में एक जोड़िए तो ये कितनी हो गई? 12। और पीछे का लास्ट का अंक जो रहेंगे ना वो ऐसे के ऐसे रहेंगे। तो पीछे क्या है? 1 है तो ये 1 लिख दिया। इधर देखो दूसरा, ये 101 है। अब 101 में एक जोड़ा तो ये कितना हो जाएगा? 102। और पीछे के लास्ट अंक कितने हैं? 2 है ना, तो ये दोनों ऐसे के ऐसे। इधर देखो तीसरा, ये क्या है? 1001। तो 1001 में पहले एक जोड़ना है आपको। कितना जोड़ना है? 1। तो ये कितना हो जाएगा? 1002 हो गया। अब पीछे के लास्ट देखो 3 अंक है तो ये तीनों अंक उठा के इधर रख दिए। अगला देखो चौथा, ये आपका 1,01,000। तो 1,01,000 में पहले क्या करना पड़ेगा? एक जोड़ना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 1,02,000। तो कितना हो जाएगा? पहले तो 1,02,000 करना है। तो पहले तो ये कितनी जीरो है? 4 जीरो है। 2 3 और ये 4। ये कितना हो गया? 1,02,000। अब पीछे की ये 5 अंक उठा के लास्ट में रख देंगे। तो एक तो है ही ऑलरेडी, ये 4 जीरो उठा के लास्ट में रख दो आप। 1 2 3 और ये 4। ऐसे ही देखिए इधर है, ये कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दसिया, लाख, 10 लाख, करोड़। ये 1 करोड़ 1 है तो पहले लिखेंगे हम 1 करोड़ 2। लिख दीजिए पहले 1 करोड़ 2। 1 1 2 3 4 5 6 जीरो लिख दीजिए।
1 2 3 4 5 और 6, और एक में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी 2, ये हो गया 2। अब लास्ट के ये पूरे अंक उठा के कहां रख देंगे हम लास्ट में, तो 6 जीरो जी है, तो 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में क्या है आपका 1, ये रहा 1। समझ में आया? अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर एवं कमेंट जरूर करें। चलिए अब हम सीखने वाले हैं इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। ध्यान से देखना है आपको, जितनी बार एक आ रहा है ना तो उसको आप एक अंक बढ़ा के बताना है आपको। जितनी बार एक आ रहा है, जैसे एक 2 बार आ रहा है, ठीक है, तो एक ऐसा के ऐसा, ठीक है। अब एक जो एक है ना दूसरा वाला ये, उससे एक अधिक अंक ले लो, उससे एक अधिक अंक लिए तो 2, और पीछे वाला जो क्वेश्चन में था पहले के वैसे का वैसा। इधर देखो फिर इसमें कितना बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। कितनी बार एक कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो पहले हमने 10 लिखा, पहले क्या लिखा 10। अब एक अंक और ले लो तो ये कितना हो गया, एक की जगह 2 हो जाएगा, तो ये 20 हो गया, और लास्ट में पीछे 1। तीसरा लिखो, इसमें कितनी बार आ रहा है, 3 बार, तो अपन ने लिखा 10 20 30, और फिर रिवर्स चल जाओ, उसके रिवर्स यानी 20 1। अब इधर देखो, इधर कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, यानी हम 4 बार लिखना पड़ेगा, तो 10 20 30 40। आप क्या कर देंगे, रिवर्स चल जाओ, 30 20 और लास्ट में 1। अब इधर देखिए इधर कितनी बार आ रहा है, अब इधर तो ये पूछा है, अभी क्या करें, नो प्रॉब्लम, इधर देख लो कहां तक गए, 10 20 30 40 50, इसका मतलब कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 और ये 5, और ये इसका वर्ग कर दिया अपन ने, इसका क्या कर दिया, ये वर्ग। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर एवं कमेंट जरूर करें, और इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।